रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अच्छा, ये जो मौज़ा मैं आपको दिखाने लगा हूँ, मेरे नज़दीक अब तक कुरान का कॉम्प्रिहेंसिव सबसे बड़ा सिंगल हैंडेड मौज़ा है। और मेरे नज़दीक जो शख्स इसको देखे और फिर इसको ना माने कि खुदा की किताब है, तो या तो उसे समझ ही नहीं आई, और आई है तो फिर मैं ऐसे शख्स पर भरोसा नहीं कर सकता हरगिज़। अभी जो आपको मौज़ा दिखाने जा रहा हूँ उसमें कुरान की एक एक आयत शामिल है, पूरे कुरान की तमाम आयत इसमें शामिल है। ये आपके सामने आप जो टेबल देख रहे हैं सूरह फातिहा, ये इंग्लिश में लिखा है, ये अरबी में लिखा हुआ है, सारे सूरतों के नाम हैं और ये उनकी तरतीब है 1 2 3 4, जिस तरह कुरान में तरतीब आती है वो मैंने पूरी 114 तक लिख ली। उनको जमा करें 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 114 तक, तो हमारे पास नतीजा जो आता है वो आता है 6555 6555। इसी तरीके से मैंने इन्हीं सूरतों के नंबर के सामने, जैसे सूरह फातिहा उसमें 7 आयत हैं, उसके सामने उसकी जितनी आयत हैं वो लिख दी। सूरह नंबर 2 सूरह बकरा है, उसमें 286 आयत हैं, उसके सामने लिखता गया इन्हीं की तरतीब में सारा, और इनको जमा कर दिया। इनका जब जमा करेंगे तो इनका जो आप टोटल है वो जो होता है वो क्या होता है, जितनी कुरान में कुल आयत हैं 6236। ये आपके सामने हो गया। तीसरे कॉलम में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने जो सूरत की तरतीब है कुरान में, और उसमें उस सूरत में जितनी आयत हैं उनको जमा किया। 1 जमा 7 8, 2 जमा 286 288। ये मैं करता गया, जो सूरत की तरतीब थी उसके साथ उसमें जितनी आयत थी जमा करता गया, पूरा आखिर तक मैंने कर दिया 114 तक। अब जब ये मेरे पास आ गया, अब मैंने क्या किया, उसमें से जितने भी नतीजे थे इनको जमा करने में, जितने जुफ्त थे यानी इवन थे, उनको मैंने एक जगह लिख लिया। फॉल्स का मतलब है यहाँ पे ताक नंबर था, ऑड था, और एक कॉलम में, आखिरी कॉलम में मैंने ताक को जमा, सारे उनको ताक लिख लिया, और जहाँ इवन था वहाँ फॉल्स लिख लिया। ये मैंने कर लिया। अब पहला मौजा, और ये छोटा है रिलेटिवली, ये भी एक बड़ा मौजा, अगला मौजा, 2 मौजे तकरीबन मैं आपको दिखाऊंगा। पहला मौजा ये कि अगर आप इन तमाम जुफ्त जितने भी नतीजे आए हैं, ये 8 है, ये 288 है, 180, सारे कितने जुफ्त नताइज आए हमारे पास, यहाँ से लेके शुरू से लेके 114 तक, अगर मैं पूरा हाईलाइट कर लूँ आपके सामने, सॉरी यहाँ पे ये, तो यहाँ पे आप नीचे सीधे हाथ में देखें कितने आ रहे हैं, 57 एग्जैक्टली 57। और लिहाजा जुफ्त ताक कितने हुए, ऑड कितने नतीजे होने चाहिए, कुरान में 114 सूरतें हैं तो ऑड कितनी होनी चाहिए, वो भी 57 एग्जैक्टली 57। सुबहान अल्लाह। कुरान की तरतीब ऐसी थी कि उसमें अल्लाह ने आयतें ऐसी चुनी थी कि जब आप उसकी तरतीब को, और सूरतों की तरतीब भी अल्लाह ने ऐसी रखी, जब उसकी तरतीब में उसकी आयत जमा करें, सुबहान अल्लाह, एग्जैक्टली आधे ऑड आते हैं, आधे जुफ्त, आधे ताक आते हैं, आधे इवन आधे ऑड। सुबहान अल्लाह, 57 इवन 57 ऑड। सुबहान अल्लाह। ये पहली बात हुई। दूसरी बात, अगर आप गौर से देखें कि मैं अगर सारे जुफ्त नताइज को, ऑल इवन को ऐड कर दूं, सबको जमा कर दूं, तो मैंने यहाँ पे जमा किया है, सुबहान अल्लाह, एग्जैक्टली तमाम के तमाम इवन रिजल्ट्स को आप जमा करें, आपके पास नतीजा आता है 6236, जो कि कुल कुरान में आयात हैं। सुबहान अल्लाह। जुफ्त जितने जुफ्त नताइज थे, इवन रिजल्ट्स थे, उनका रिजल्ट इवन आ रहा है 6236, और वो इवन रिजल्ट से बिल्कुल मैच कर रहा है जितने कुरान में कुल आयात है। सुबहान अल्लाह। और जितनी ऑड थे उनको जमा करें तो आपका 6555, सुबहान अल्लाह, जो कि रिजल्ट है, टोटल है किसका, कुरान की जो सूरतों के नंबर हैं उनकी जो टोटल है, 1 जमा 2 जमा 3 114 तक। सुबहान अल्लाह। बिल्कुल ऑड रिजल्ट दे रहा है, इवन रिजल्ट दे रहा है, और जितनी इवन रिजल्ट्स हैं वो कुरान की टोटल नंबर आयत से बिल्कुल मैच कर रही हैं। आप देख रहे हैं ग्रीन में, और ब्लू में आप देख रहे हैं बिल्कुल मैच कर रही है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अब मैं आपको, आप अंदाज़ा करें, देखें, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, कुरान की सूरतें, उन सूरतों में जो आयत, इनको जमा करें, इवन रिजल्ट्स 57, ऑड रिजल्ट्स 57, इवन रिजल्ट्स की जमा कुरान की टोटल आयत से बिल्कुल मैच कर रही हैं, ऑड रिजल्ट्स की आयत कुरान की जो सूरतों की तरतीब है उसकी जमा से बिल्कुल मैच। सुबहान अल्लाह। अब आप ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें, सिर्फ आप सोचें, और आप कि
पहले देखें कुरान की, अब ये जो आपके सामने आयात है, सूरह फातिहा में 7 आयात 86, अब मैं 7 को सिर्फ 8 कर दूं, सारा गड़बड़ हो गया। देखें एंटर दबाएं, ये अब मैच नहीं कर रहा, ग्रीन में ग्रीन और ब्लू में ब्लू मैच नहीं, ख़राब हो गया। मैं वापस 7 कर देता हूँ। कोई आप यहाँ पे आप देख लें, सूरतुल अनफाल में 75 है, 76 है, आप उसको 76 कर लें, सारे रिजल्ट्स ख़राब हो गए। ये देखें सुभान अल्लाह, कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बिल्कुल ऐसे, हमें तो लग रहा है कि ये क्या अल्लाह ताला ने किया हुआ है। पहली सूरत में 7, फिर 100, 286, फिर 200, 176, 120, 165, ये क्या है, इनके क्या तुकबंद है। सुभान अल्लाह, कितनी सदियों बाद जाके जब हमारे पास कंप्यूटर आए, कैलकुलेटर आए, अल्लाह ताला ने ये मौजज़ा इस ज़माने के लिए रखा हुआ था कि लोग निकालेंगे, कैलकुलेटर लेंगे, जमा करेंगे, उनको देखेंगे, इस ज़माने के लिए रखा था। अब समझ आ रही है इसके पीछे, ये एक तुक है, ना जाने इसमें कितने पीछे और इसके पीछे अल्लाह की हिकमतें होंगी। ये एक हिकमत है, एक सूरत की जितनी आयत अल्लाह ने चुनी है, जितनी आयत होनी चाहिए, एग्जैक्टली उससे बराबर रिजल्ट आते हैं। वरना आप ख़राब कर दें, देखें ख़राब होता चला जाएगा सारा रिजल्ट, वरना ये मैच ही नहीं कर रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आप अंदाज़ा करें ये। और ये एक है, मेरे नज़दीक तो ये एक मौजज़ा ही काफ़ी है इस कुरान को, यानी कि ये मान लेना कि खुदा की तरफ से। अब बाकी सारे जितने अददी मौजज़ात हैं, अभी तो ना जाने कितने, अभी तो मैंने इतने थोड़े से दिखाए हैं, ना जाने कितने अददी मौजज़ात जो हमने अभी ढूंढे भी नहीं, कितने लुग़वी मौजज़ात, साइंसी मौजज़ात, भरी हुई किताब। और उसी सेम टाइम में हमें दुनिया के हर शोबे में हमें हिदायत देती है, सियासी हो, हमारी रूहानी हिदायत, हमारे लिए माशरती हिदायत, हमारे माशी हिदायत, हर जगह हिदायत भी दे रही है। और सुभान अल्लाह, साथ साथ ये मौजज़ात भी चल रहे हैं। इसमें इतनी सूरतें होनी चाहिए, इस सूरत में इतनी आयत, इस सूरत में इतनी आयत होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, कोई सोच सकता था इसके पीछे इतना बड़ा एक मौजज़ा छुपा हुआ था, जो कई सदियों बाद कंप्यूटर्स बनने के बाद इंसान को, यानी उसके सामने, आंखों के सामने आ गया। सुभान अल्लाह, इंसान सोच नहीं सकता कि सुभान अल्लाह, इस किताब में क्या क्या मोती छुपे हुए हैं, और ना जाने हम इसको क्या समझते हैं। जी हलाल हराम ले के बस साइड पर कर दो किताब को, बस इसका और कोई काम नहीं। क्या क्या मोती, जितना आप इसके अंदर जाके अंदर से, मतलब दिल साफ़ हो, तो आपको ना जाने से कितने प्यारे प्यारे मोती मिलेंगे। सुभान अल्लाह, ये तो खैर मौजज़ा था। मेरे पास तो और कुछ कहने के लिए नहीं। इससे बड़ा कुरान का सिंगल हैंडेड आप देखें, तमाम आयतों का एक कॉम्प्रिहेंसिव शोडाउन है, एक पूरा एक ब्लॉकबस्टर किस्म का, एक पूरे तमाम आयतों को अपने अंदर ये घेरे हुए। कोई आयत इससे बाहर नहीं, इस मौजज़े एक एक आयत का इसने अहाता किया हुआ है। सुभान अल्लाह। तो ये बहरहाल मैंने दिखाना था। अब तो इसके क्या मैं कह सकता हूँ, आप ख़ुद ही फैसला करें कि कोई इंसान लिख सकता है सिर्फ ये एक मौजज़े, इस एक मौजज़े के साथ ही, बाकियों को तो छोड़ दें। ये एक बात हो गई। अब जिसने वीडियो बंद करनी कर दिया, अब मैं थोड़ा बहुत जो है, जो लोग उनको बहुत तजस्सुस है कि किस तरह मैंने किया, ऑल्दो हज़ारों तरीके होंगे, आप निकाल सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग बिल्कुल कहीं नहीं कर सकते किसी और तरीके से, या यहीं से देखना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए अब जो है, जिन लोगों ने देख लिया मौजज़ा, वो बंद कर सकते हैं वीडियो को। बाकियों को मैं दिखाता हूँ मैंने किस तरह हासिल किया। बड़ा आसान है, बस करना क्या है, यहाँ पे मैंने जिस तरह लिखना है 1, फिर नीचे 2 लिखना है, फिर इन दोनों को आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये बाय द वे है गूगल की स्प्रेडशीट्स। तो इनको सेलेक्ट करके यहाँ से पकड़ के 114 तक नीचे तक ले जाना है, वो ख़ुद ब खुद इसको भर देगा टेबल को, यहाँ तक 114 तक। फिर ये जो आयात के नंबर हैं, आप अगर बिल्कुल आपको शक है इसमें कि मैंने सही लिया नहीं, तो आप कुरान से देख के एक एक भी कर सकते हैं। मैंने इस वेबसाइट से लिया था कुरान एनालिसिस, पूरा ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके, इससे सिर्फ जो आयात थी वो उसका कॉलम फिर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आप कहीं से भी लेके पेस्ट कर दें। उसके बाद यहाँ पे इज़ इक्वल टू सम लगा के C4 से D4, यानी इसका ये जो सम है, ये C4 और D4 पिछले जो 2 सेल्स हैं इनको लिख लें, या आपको पूरा सम दे देगा यहाँ पे। और फिर इसको ड्रैग करके सब पे लगा दें, वो अप्लाई कर देगा। इसके बाद इवन ढूंढने के लिए ये फार्मूला लगा दें, इज़ इक्वल टू इफ़ इज़ इवन, अगर E4 इवन है तो वो आपको ये वापस नतीजा दे देगा, नहीं है तो फॉल्स दे देगा। ऑड लगाने के लिए आप ये फार्मूला लगा दें, इफ़ इज़ ऑड, अगर ये ऑड है तो वो आपको ये ऑड रिजल्ट दे, नहीं है तो फिर आपको वो फॉल्स दे देगा। इस तरीके से यहाँ पे सम का फार्मूला लगा दें, यहाँ पे सम का फार्मूला लगा दें, आपके सामने आ जाएगा। फिर इनको हाईलाइट करके नीचे आप यहाँ पे वो नंबर भी देख सकते हैं कि कितने, 75। सुभान अल्लाह, ये मौजज़ा था। और मेरे नज़दीक अब क्या बचा है? अब अगर इसके बाद भी कोई कहे कि यार कुरान जो है उसके अंदर ये लिखा हुआ है, कुरान के अंदर वो लिखा हुआ है, पहले भाई इसका तो जवाब दो, वो लिखा हुआ वो सब के तो अल्हम्दुलिल्लाह जवाब आ चुके हैं।
ये बताओ ये कौन इंसान, ये एक मौज़े अकेला, बाकी तो छोड़ दे, इस एक मौज़े की कौन वो कर सकता है डुप्लीकेट, ऐसी कोई किताब ला सकते हैं? बेमानी किताब लिखे सो लिखे, और ऐसी किताब जो 1400 साल में कोई एक इसका हर्फ नहीं बदल सका, वो आज खड़ी हुई है हमारे सामने मौज़ा लेके। अब तो कोई शक की गुंजाइश नहीं। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें यकीन की हद तक ईमान भी दे, और इस यकीन से हमें उस अमल की तरफ लेके जाए जिस यकीन से हम रोज़ सुबह ऑफिस जाने के लिए जिस यकीन से उठते हैं कि हमें सैलरी मिलेगी, इससे भी ज़्यादा यकीन इस किताब पे दे, ताकि इस पर अमल करें। और अल्लाह ताला हमें यकीन की हद तक यही मान दे कि कुरान सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से हो सकता है, किसी इंसान का लिखा हुआ नहीं हो सकता। हम उस सहरा में कौन इंसान बैठ के इतनी कैलकुलेशंस कर रहा था, साथ साथ वो जंगे भी लड़ रहे हैं, साथ साथ घर को भी संभाल रहे हैं, और साथ साथ ये बैठे कैलकुलेशन जहाँ आपको कंप्यूटर ही नहीं कोई कर सकता है। ये तो एक मजाक है। जो शख्स ऐसा कहता है, जैसे मैंने ठीक कहा था, मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला हमें यकीन की हद तक ईमान दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।